कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्शन जो आपको लगते हो लाइफ में एज अ डेवलपर जो आप अवॉइड कर सकते हो, या हाँ, सोशल मीडिया से तुम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड रहो अगर तुम्हें ग्रो करना है। क्या दोनों में स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, द वे दे वर्क, लाइक सर्विस बेस में कैसे काम चलता है, प्रोडक्ट बेस में कैसे काम चलता है, तो उसमें डिफरेंस होता है? या डेवलपर का एक नाइटमेयर है कि उसको दूसरे डेवलपर कोड पढ़ के समझ के और फिर कोड करना है। तो मैंने ये भी सुना है डेवलपर्स वो नहाते नहीं है। तो आई हैव अ पार्टनर इन माई लाइफ, तो मेरे को नहाना डेली जरूरी पड़ता है, बाकियों का पता नहीं। वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस? डिपेंड्स, टोटली डिपेंड्स। बताता हूँ क्यों। ये अनएक्सपेक्टेड था, मेरे को लगा था इसका आंसर वर्क फ्रॉम ऑफिस होगा, बिकॉज रीजन आई नो। हाँ नहीं, टोटली डिपेंड्स। अब मैं बता रहा हूँ टोटली डिपेंड्स क्यों। तो अभी जब एंगुलर रिएक्ट की बात हो रही है, अच्छा एक लाइन में विच इज बेस्ट? एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरे लास्ट कंपनी में जो सर्विस कंपनी थी उसमें ऐसा था कि मेरा एक कलीग था जो प्रोजेक्ट में था, वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया एंड थोड़ा परफॉर्मेंस उसका ठीक नहीं था, तो उसको दूसरा प्रोजेक्ट मिला नहीं। एंड एक महीने तक वो ऐसे ही था, मतलब ही वाज डूइंग सम कोर्सेज एंड ऑल। उसके मैनेजर ने उसको एक महीने बाद बोला कि ईदर यू फाइंड अ प्रोजेक्ट बाय योरसेल्फ इन दिस कंपनी और फाइंड अ डिफरेंट कंपनी। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू कोड डेवर्स, या फिर मैं कहूँ रियल टाइम रियलिटीज, जहाँ पे हम लेके आते हैं नए नए डेवलपर्स, टेकीज, एजुकेटर्स एंड उनसे हम पूछते हैं कि भैया इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। सो आज हमारे साथ हैं रजत सर, जो कि एक फ्रंट एंड डेवलपर है एंड अभी अभी इन्होंने रिसेंटली स्विच किया है सर्विस बेस से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, एंड वी विल हैव अ डिस्कशन कि भैया क्या होता है सर्विस बेस में एंड क्या होता है प्रोडक्ट बेस में। एंड रिसेंटली सर ने अभी स्विच किया है रिएक्ट से एंगुलर में, तो अपन ये भी पूछने वाले हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है एंड क्या बेटर लगता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो रज सर, सबसे पहले इफ यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कि आप क्या हो, क्यों हो, कैसे हो, पहले कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया। और पूछा गया मेरे से क्या हो, जैसे तुम हो वैसे हम हैं, एक ठीक है, एक फ्रंट एंड डेवलपर। जैसे ऋषभ सर है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वैसे मैं भी सिंपल सा फ्रंट एंड डेवलपर हूँ। और रिसेंटली मेरी लाइफ में बहुत उथल पुथल मच गई है क्योंकि मैंने रिएक्ट से एंगुलर पे स्विच मारा है। तो थोड़ा सा है, यू विल गेट टू नो दिस अबाउट इन द फ्यूचर दिस पॉडकास्ट। आगे पता लगेगा क्या क्या टेक्निकलिटीज आती है जब एक रिएक्ट डेवलपर एंगुलर में शिफ्ट करता है, और ऐसी क्या चीज़ें जिसको देख के तुम्हारा माइंड ऐसे होता है कि क्यों है ये, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता था, ऐसा क्यों है। तो वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, जो करते हैं फिर ऋषभ सर। डन। तो रज सर, पहला क्वेश्चन ये है कि एक डे टू डे, मतलब एक डेली लाइफ डेवलपर की कैसी होती है? ओके, मैं ऑनेस्टली बताऊंगा डेली लाइफ डेवलपर की हेक्टिक होती है अगर आपकी कंपनी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और एक फास्ट मूविंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। जैसे मेरी कंपनी फास्ट मूविंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। मेरे कंपनी में चीज़ें उनको एट द पॉइंट डिलीवर चाहिए और इंस्टेंट चाहिए, मतलब अभी उनका कॉन्सेप्ट आया, अभी पीओसी बना, अभी डेवलपमेंट, अगले हफ्ते रिलीज। सेम मेरी कंपनी ठीक में। है, मतलब उनको ये वो टाइम नहीं देते हैं तुम्हें कि तुम थोड़ा सा रिसर्च कर लो या फिर बैठ जाओ शांत ना। एक प्रोडक्ट बना, एक चीज़ क्लाइंट को दिखाई, क्लाइंट ने अप्रूव मारी, उसके बाद सीधा पीओसी बनेगा, डेवलपमेंट होगी, क्यूए टेस्ट करेगा और रिलीज हो जाएगा। तो हेक्टिक होती है लाइफ अगर तुम्हारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी फास्ट पेस्ड है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनकी कंपनी थोड़ी स्लो पेस्ड है, जो आर में ज़्यादा टाइम लगाते हैं, तो उनके लिए लाइफ चिल है। बट मी एज मैं जिस कंपनी में, वो फास्ट पेस्ड कंपनी है, तो मेरी लाइफ हेक्टिक होती है। सुबह उठता हूँ और ऊपर से मेरा 5 डे वर्किंग है, तो रोज़ जाना पड़ता है। सुबह उठो, ब्रश करो, खाना बनाओ और ऑफिस पहुंचो, फिर मैनेजर की शक्ल देखो। तो मैंने ये भी सुना है डेवलपर्स रोज नहाते नहीं है, तो नहीं नहीं यार, देखो मैं, ये सबका पर्सनल हाइजीन है। हाँ देखो, आई हैव अ पार्टनर इन माई लाइफ, तो मेरे को नहाना डेली जरूरी पड़ता है, बाकियों का पता नहीं, ए, वो आप पूछ ऐसा सकते। कुछ नहीं है। देखो, मैं भी नहाता हूँ बट परफ्यूम से, ठीक है, तो मेरा कवर अप हो जाता है। नहीं, मैं परफ्यूम वाला नहीं हूँ, तो मेरे को डोली जाना पड़ता है, वरना फिर गाली मिलती है सुनने को। परफेक्ट। सो मतलब कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्शन जो आपको लगते हो लाइफ में एज अ डेवलपर जो आप अवॉइड कर सकते हो, या हाँ, डिस्ट्रैक्शंस हैं लाइफ में। पहला इंस्टाग्राम है, मजाक नहीं कर रहा। बहुत बार हुआ है, मैं कोड कर रहा हूँ और मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हुआ, मेरे को लॉजिक नहीं समझ में आ रहा, मैंने फ़ोन उठाया, मैंने इंस्टाग्राम रील्स कॉल कर रहा हूँ और मेरा कलीग आके बोल रहा है, भाई क्या कर रहा है, पीछे सीईओ बैठा है देख रहा है तेरे को। और मैं भी लाइक, मेरी जो पड़ती है उस टाइम पे, बट मैं फिर भी बाज नहीं आता, तो मैं फिर, बट हाँ ठीक। और सोशल मीडिया? हाँ, सोशल मीडिया से तुम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड रहो अगर तुम्हें ग्रो करना है। मैं मना नहीं कर रहा, सोशल मीडिया अच्छी होती है, अच्छी चीज़ है, तुमको थोड़ा सा पीस देती है अपने टाइम में, डेली टाइम में। बट इतना भी मत घुस जाओ, ठीक है, मेरी तरह।
मैं भी काम कर रहा हूँ उस चीज़ पे, बट स्टिल ये एक वो है, लेसन है तुम लोगों के लिए। अपने काम के टाइम पे अपने डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ा दूर रखो, स्पेशली सोशल मीडिया, क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा ईज़िली एक्सेसिबल है। Okay, so as we all know that you are from service based now to a product based, so कैसा वो मतलब ट्रांजिशन था? हाउ, हाँ, मतलब कैसे आपको क्या लग रहा है? हाँ। तो मैंने 2023 पास आउट हूँ, एंड मैंने सबसे पहली प्लेसमेंट उठाई मैंने अपने कैंपस से। हालाँकि कुछ ख़ास अच्छी कंपनी नहीं थी, बट इसने मेरे को सिखाया कि कॉर्पोरेट लाइफ़ होती कैसी है। नेक्स्ट आई गॉट चोज़न इन अ सर्विस बेस्ड कंपनी, जो यहाँ से 2300 किलोमीटर दूर चेन्नई में है। तो मैंने सोचा कि सिंस मेरे को घूमना-फिरना पसंद है, मैंने कहा चलो चलते चेन्नई, काम भी कर लेंगे और साउथ का साउथ भी घूम लेंगे। एंड ठीक है, इनिशियली चीज़ें अच्छी थी, बट इवेंचुअली चीज़ें बिगड़ने लगी बिकॉज़ ऑफ द लोकेशन। बट अगर सर्विस बेस्ड कंपनी में आए, तो सर्विस बेस्ड कंपनी में तुम्हारे को काम मिलता है क्लाइंट के ऊपर। तुम्हारा काम डिपेंड करता है कि अगर क्लाइंट प्रोजेक्ट लेके आएगा तो। नहीं होगा प्रोजेक्ट कंपनी के पास, तो तुम्हें काम नहीं मिलेगा। बेंच नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है, तुम बेंच पे चले जाते हो, ठीक है? वो तुम्हें बताएँगे नहीं कि दैट यू आर ऑन बेंच, बट तुम्हें प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, तो यू विल बी मेड फील कि तुम्हारे पास काम नहीं है, और तुम्हें ना ऐसे देखा जाएगा कि यू आर नॉट दैट, यू विल Important to the टू द company. कंपनी, हाँ, You are a अनटिल अनलेस यू गेट अ liability, not प्रोजेक्ट। a asset. एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरे लास्ट कंपनी में, जो सर्विसेज कंपनी थी, उसमें ऐसा था कि मेरा एक कलीग था जो प्रोजेक्ट में था, वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया, एंड थोड़ा परफॉर्मेंस उसका ठीक नहीं था, तो उसको दूसरा प्रोजेक्ट मिला नहीं। एंड 1 महीने तक वो ऐसे ही था, मतलब ही वाज़ डूइंग सम कोर्सेज़ एंड ऑल। उसके मैनेजर ने उसको 1 महीने बाद बोला कि ईदर यू फाइंड अ प्रोजेक्ट बाय योरसेल्फ इन दिस कंपनी और फाइंड अ डिफरेंट कंपनी। तो चीज़ें होती हैं ऐसी सर्विस में कंपनी में, एंड तुम्हारा मेन सोल काम डिपेंड करता है तुम्हारे क्लाइंट पे कि कैसा प्रोजेक्ट आता है। अब बात करते हैं काम पे। सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कैसा भी हो सकता है। तुमको छोटे से छोटा प्रोजेक्ट भी मिल सकता है, वेबसाइट बनानी है। बड़ा से बड़ा मिल सकता है कि तुम्हें पूरा एक एलएलएम एजेंट बनाना है। डिपेंड करता है कि क्लाइंट कैसा है और उसका प्रोजेक्ट कैसा है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ऐसा नहीं होता। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में तुम्हारे पास एक बड़ा मेजर प्रोडक्ट होता है, और उसके नीचे अंदर छोटे-छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं, जिन्हें तुम्हारी कंपनी अपने क्लाइंट्स को शोकेस करती है। उसमें अगर कुछ फीचर एनहांसमेंट होते हैं तो वो आते हैं। टिल देन आल्सो इट इज़ कॉल्ड अ प्रोडक्ट ओनली, इट्स नॉट अ सर्विस। सर्विस बेस्ड कंपनी में तुम सर्विस देते हो, तुम एक चीज़ बना के दे देते हो। आजकल सर्विस बेस्ड कंपनी अपने आप को प्रोडक्ट इंजीनियरिंग कंपनीज़ ही बोलती हैं, क्योंकि वो एक पूरा प्रोडक्ट बना के प्रोडक्ट दे को दे इंजीनियर के करती दे है एंड देती हैं। उसको, हाँ, बट डिलीवर इवेंचुअली करती वो है। होती है सर्विस बेस्ड कंपनी है, क्योंकि दे आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस ऑफ मेकिंग योर प्रोडक्ट फॉर देम। ओके। तो ये है। सो क्या दोनों में स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, द वे दे वर्क? लाइक सर्विस बेस में कैसे काम चलता है, प्रोडक्ट बेस में कैसे काम चलता है, तो उसमें डिफरेंस होता है या? डेफ़िनेटली डिफरेंस होता है। जब मैं सर्विस बेस्ड कंपनी में था, जो मेरी लास्ट कंपनी थी, उसमें ऐसा होता था कि मैंने 3 प्रोजेक्ट्स में काम किया, क्योंकि 3 अलग-अलग प्रोजेक्ट्स आए थे मेरे हाथ में, और तीनों में हमने डिफरेंट टाइप का अप्रोच लिया था टू सेट अप द प्रोजेक्ट। एक में रिएक्ट का कुछ-कुछ कोड यूज़ हो रहा था, कुछ-कुछ चीज़ें यूज़ हो रही थी, और वो भी ये भी डिपेंड करती है कि क्लाइंट को कैसा चाहिए। सर्विस कंपनी में तुम पिच करते हो कि हमारे पास ये चीज़ें हैं, हम ये चीज़ें डाल देंगे, तो क्लाइंट बताता है कि हाँ, ये चीज़ें डाल दो। अब ऐसे एक कंपनी थी जो आई थी प्रोजेक्ट लेके, उनको अपना खुद का डिज़ाइन सिस्टम ही यूज़ करना था। उन्होंने मना कर दिया कि तुम कोई थर्ड पार्टी डिज़ाइन सिस्टम यूज़ नहीं करोगे, हमने अपना बनाया है, तुम वही यूज़ करो, और उसके साथ फिर बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी आई थी, जो हमने इवेंचुअली रिज़ॉल्व करके और हमने प्रोडक्ट अच्छे से डिलीवर किया। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ऐसा नहीं होता। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत पहले से बना होता है। अगर तुम्हें मौका मिलता है तो टू वर्क ऑन द बेस प्रोजेक्ट, तो वो बहुत बड़ा कोड होता है और बहुत पहले से लिखा हुआ होता है। तो वो है कि तुम हमेशा नया स्टार्टिंग स्क्रैच से शुरू नहीं कर रहे होते हो। तुम्हें एक्जिस्टिंग कोड पढ़ना होता है, उसको देखना होता है, और उसमें लगती है बात। क्योंकि दूसरा सबसे डेवलपर का एक नाइटमेयर है कि उसको दूसरे डेवलपर कोड पढ़ के, समझ के और फिर कोड करना है। मैं नहीं हो पाता भाई, नहीं हो पाता भाई। आई कैन नहीं आई हो कैन पाता भाई, फील इट कसम भाई, से। नहीं हो दूसरे पाता डेवलपर है। का कोड अगर उसने नहीं ठीक हो से नहीं पाता है, लिखा है, मौत आती है, एंड मौत। वही एंड ऑब्वियस है कि हर हर कोई परफेक्ट नहीं होता, एग्जैक्टली। और सबका लिखने का स्टाइल अलग होता है। तो तुम जब जाते हो, तुम अपना स्टाइल लेके गए हो और तुमने उसका कोड देखा, एंड यू बी लाइक, क्यों? ये, क्यों हाँ, एंड इट्स लाइक कि आपको उसके कोड में गलतियां पक्का मिलेंगी, मिलेगी? एंड ऑब्वियसली। यू आर लाइक कि ये तू ऐसे क्यों नहीं किया, ये मैं वैसे कर, प्लीज। हाँ, वो होता है, वो सबके साथ एक होता है। था, Wait, मतलब मैंने अभी रिसेंट में एक कोड देख रहा था, मतलब पहले मेंबर ने लिखा था, एंड दे बी लाइक, मजाक नहीं कर रहा, 32 कैरेक्टर्स का एक वेरिएबल नेम है वो। मैं भी लाइक, क्यों? उसमें अंडरस्कोर भी है, उसमें हाइफ़न भी है, और वो सिर्फ़ एक वेरिएबल नेम है जो सिर्फ़ 2 जगह यूज़ हो रहा है। मैं भी लाइक, क्यों? क्यों ऐसा क्यों लिखा गया है?
तो मतलब होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में तुम्हें दूसरा कोड ज़्यादा पढ़ना पड़ता है एंड देन यू हैव टू डेवलप योर ओन लॉजिक। नहीं, बट मेरे साथ ये सीन नहीं है। मैं जिस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हूँ, उसमें पूरा कोड मैं ही लिख रहा हूँ, स्क्रैच से मैं ही लिख रहा हूँ। बहुत तो अच्छी बात वो है। भाई मेरे लिए एक बहुत ही ऐसा ईज़ी गोइंग रहता है कि हाँ, ठीक है, मुझे पता है मैंने कहाँ-कहाँ पे हगा है और मुझे कहाँ-कहाँ के साफ़ करना है, वो मुझे बहुत अच्छे से पता होता है, तो इट्स ईज़ी। तो लाइक जो डिलीवरी के प्रोसेसेस होते हैं, लाइक जो डिलीवरी देनी होती है अपने को, तो वो सर्विस बेस में रिलैक्स होती है, प्रोडक्ट बेस में टेंस्ड होती है, या वाइस वर्सा, या व्हाटएवर इट इज़, इट टोटली डिपेंड्स ऑन कि तुम्हारी डेडलाइंस क्या है। सर्विस बेस में भी जो कभी मीट नहीं होती है। हाँ, ऑब्वियस बात है कभी मीट नहीं होती, बट इन अ जनरलाइज में भी बोलना चाहूँगा सर्विस बेस में डिपेंड करता है क्लाइंट को कब चाहिए और तुम्हारी टीम ने कब डिसाइड किया कि कब डिलीवर करने वाले हो। तो उस हिसाब से वो उसी के आस-पास रहती हैं चीज़ें। कुछ इतना फ़कअप भी नहीं होता है उस चीज़ में क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम क्या यूज़ कर रहे हो और इवेंचुअली छोटा ही प्रोडक्ट रहता है क्योंकि तुम्हें उसको 1-2 महीने में डिलीवर करना होता है। तो उसमें तुम्हारे पास और टाइम मिल जाता है कि परफेक्शन लाने में एंड डिप्लॉयमेंट जिस हिसाब से क्लाइंट को चाहिए, सस्ता चाहिए, महँगा चाहिए, लास्ट उसको ज़्यादा स्केलेबल बना के देना है कि छोटा प्रोडक्ट उस पे हो जाता है। प्रोडक्ट बेस में ऐसा नहीं होता। प्रोडक्ट बेस में सिंस तुम्हारे एक बड़े मेजर प्रोडक्ट के अंदर ही तुम्हारी छोटी-छोटी प्रोडक्ट्स चल रही होती है, उसका डिप्लॉयमेंट कंप्लीटली डिफरेंट होता है और उसमें ब्लंडर्स ज़्यादा ज़्यादा होते हैं। तो उसको ठीक करने में बहुत डिबगिंग लगती है, बहुत दिमाग खराब होता है। एग्जैक्टली, हाँ, ये तो अभी मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। अभी रिसेंटली मैंने एक प्रोजेक्ट है जो हम अपने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी लाने वाले हैं और उसके लिए चाहिए था स्पीच रिकग्निशन। तो मैंने एक पैकेज यूज़ किया एंड गेस व्हाट कि वो पैकेज मेरे लोकल में बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया। अगले आधे घंटे में मैंने उसको डिप्लॉयमेंट के लिए दिया है, वो डिप्लॉय हो गया और वो डिप्लॉयमेंट में नहीं चल रहा है। वो स्पीच रिकॉग्नाइज़ ही नहीं कर रहा है और मेरी जो पटी है कसम से मेरा टीम लीड मेरे को देख रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ, मैनेजर भी लाइक कि क्या बनाया है? ये मेरे साथ भी हुआ था। हुआ क्या, मैं बताता हूँ। हम लोग भी इस पे ही काम कर रहे हैं, एलएलएम्स एंड उस पे सब पे काम कर रहे हैं। सो मैं अपना काम कर रहा हूँ। अब मैंने की लगा दी एक स्पीच रिकॉग्निशन की, उसकी थी आई गेस टीटीएस की, वो थी की हाँ, ठीक है, टेक्स्ट टू टेक्स्ट टू स्पीच स्पीच की, करनी, हाँ। राइट। उसकी की लगाई मैंने और मैंने वो की प्रोडक्शन पे चढ़ा दी। आई वाज नॉट अवेयर कि टेस्टिंग की अलग की होती है, प्रोडक्शन की अलग की होती है, मुझे ये कैसे नहीं पता था। तो मैंने उसी की के साथ प्रोडक्शन पे कोड मार दिया। अब डेमो चल रहा था, सीट डेमो दे रहा था। तो अब हुआ क्या, मतलब वो है ना मर्फीज लॉ, हाँ, क्योंकि अगर कुछ गलत होना है कुछ गलत होना है वो तो होके डेफिनेटली होगा, रहेगा। एंड एट द वर्स्ट पॉसिबल टाइम वो गलत होगा। उस की के क्रेडिट्स एक्सपायर हो गए, वाह! डेमो चलते रहे। वो डेमो दे रहे हैं वहां पे सीटीओ, और बाहर आके दे वर लाइक भाई क्या हुआ, कुछ नहीं चला। एंड हमने कहा सर कि क्रेडिट्स एक्सपायर हो गया, हम क्या करें, आपकी गलती है। तो तो दे वर लाइक कि ये तो टेस्टिंग वाली की है। तो प्रोफेशनली की कहांगे। हाँ, कह रहे टेस्टिंग और प्रोडक्शन की अलग होती है। मैंने कहा अच्छा, ये तो मेरी गलती है। तो वो मतलब ऐसे चीजें होती हैं। अब वो होता क्यों है ना, मतलब अगेन वहां पे भी इट्स लाइक कि प्रोडक्ट बेस में क्या होता है, आपके पास आज रिक्वायरमेंट आया है, ऐसा होता है आपको कल देना है, हाँ, बिल्कुल, होता है। राइट। मतलब मेरे हाँ, साथ भी हुआ है अभी, मतलब मैंने बहुतों को देखा मेरी कंपनी में भी, वो भी लाइक कि जैसे एड हॉक चेंजेस होते हैं ना कि ये चाहिए ही चाहिए। चाहिए भाई, उनको फ़र्क नहीं पड़ता तुम किस पे काम कर रहे हो, ये चाहिए, ये अगले चाहिए, मोमेंट ये खत्म, चाहिए। हाँ। चाहिए, हाँ। तो इट्स लाइक कि जैसे वही, अगर आप नहीं डिलीवर करोगे, आपके कंपटीटर्स बैठे हुए हैं हाँ। मार्केट में। सो इट्स जस्ट लाइक कि जैसे वो नहीं होता स्विगी जोमेटो में, कि अगर मान लो अब वो 10 मिनट का कंसेप्ट जो आया है, अगर कोई बंदा ले आता है कि भाई मैं 5 मिनट डिलीवरी कर रहा हूँ, मार्केट वहां चली जाएगी सारी। अब हम जैसे मैंने बताया एलएलएम्स पे काम कर रहे हैं, हमारा कंपटीटर है, वो 2 सेकंड में अगर हमें रिस्पॉन्स दे रहा है, तो भैया हमें 1 सेकंड या 1.5 सेकंड में देना है। अगर हमने नहीं दिया तो खत्म, बाय बाय टाटा। तो उसके लिए भी वी हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट कि भाई इसको कैसे कम करें, ये वो करके। तो नाइस। होती है, हाँ। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में होती है सारी चीज़ें, मतलब तुम्हें ऑप्टिमाइज़ेशन एट मोस्ट रखनी पड़ती है। सर्विस बेस्ड कंपनी में इतना नहीं होता क्योंकि बाद में वो सर्विस जब डिलीवर होता है उसके बाद उसके जब वो होते हैं, क्या बोलते हैं, वारंटी पीरियड चलती है तब देखते हैं वो लोग। बट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में तुम्हें ऑप्टिमाइज़ेशन चाहिए होती है क्योंकि तुम उसी पे ही खेल रहे होते हो अपने कंप्यूटर के साथ, करेक्ट। सो अभी यू हैव शिफ्टेड फ्रॉम रिएक्ट टू एंगुलर। सो रिएक्ट में क्या था एंड एंगुलर में क्या मिसिंग है। आई डायरेक्टली कम टू द पॉइंट, बिकॉज आई नो ऐसा कुछ नहीं है जो रिएक्ट में है और मतलब जो रिएक्ट में हो, मतलब जो रिएक्ट में ना हो और एंगुलर में हो, राइट। नहीं, ऐसी चीज़ें हैं है, बट ओके। तो दोनों चीज जो बट एंगुलर में था रिएक्ट में नहीं है, जो रिएक्ट में था एंगुलर में नहीं है, ऐसा क्या है। पहली बात तो रिएक्ट से एंगुलर शिफ्ट करना है मेरा सबसे बड़ा नाइटमेयर, ठीक है? मेरे को लगा आसान होगा कि जावास्क्रिप्ट ही है एट द एंड तो कर लेंगे, बट नहीं भाई, नहीं होता नहीं लक्ष्मण, होता है नहीं ऐसे। होता मैं है। बताता हूँ, मैं सिंपल बताता हूँ, रिएक्ट का लर्निंग कर्व अच्छा है, ईज़ी है, ठीक है? बट इवेंचुअली आप जब तुम मास्टर करने जाते हो रिएक्ट को तो थोड़ा-सा ट्रिकी हो जाता है।
ऑन द अदर हैंड एंगुलर का लर्निंग का बहुत स्टीप है, बहुत टाइम देना पड़ेगा तुम्हें उसके लिए। बट सिंस एंगुलर एक फ्रेमवर्क है, उसमें चीज़ें स्ट्रक्चर्ड है, तो अगर तुमने ग्रास्प कर लिया ना तो हो जाएगा वो चीज़। बट वही ग्रास्प करने में ना बहुत टाइम लग जाता है और तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे चीज़ें, अगर तुम रिएक्ट बैकग्राउंड से आ रहे हो। अब जैसे बता देता हूँ, एंगुलर में ऐसी क्या चीज़ है जो रिएक्ट में नहीं है। एंगुलर में कॉन्सेप्ट है गार्ड्स का और पाइप्स का, ठीक है। हाँ, ये मैंने देखा है, मतलब एक्चुअली मैंने भी इनिशियल 1-2 महीना एंगुलर में कोडिंग करी है, सो हाँ। अब रिएक्ट में तुम क्या करते हो, तुम राउटर बनाते हो, तुम तुम्हें खुद के गार्ड्स बनाते हो, ठीक है, जो तुम्हें पता है कि हाँ ये कर लेगा, मतलब तुम्हें खुद लिखना पड़ेगा वो तुम्हारी कस्टमाइजेशन हिसाब से। एंगुलर ये तुम्हें खुद से बना के देता है और वो बहुत अच्छा ऑप्टिमाइज है, वो काम करता है। तो ये चीज़ मेरे को लगी कि हाँ रिएक्ट में हो सकती है कि प्री डिफाइंड गार्ड्स, ठीक है, सिंस राउट्स बेसिकली हाँ रिएक्ट के अंदर लाइब्रेरी में आता है, राउट्स एक्सटर्नल लाइब्रेरी में राउट्स तो यूज ठीक है, करने के लिए। गार्ड्स इन द सेंस कि जैसे तुम प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड राउट बनाते हो ना रिएक्ट में, हम्म, कि हम्म, अगर हम्म, हम्म। ऑथेंटिकेटेड है तो ही हाँ होगा, हाँ हाँ। या फिर किसी कंडीशन पे ही ये चीज़ रेंडर करानी है, या फिर ये वाला राउट एक्सेस कराना है, वो सब एंगुलर खुद दे देता है। 4 टाइप के राउट्स होते हैं, आप देख लेना, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। और पाइप्स होती हैं, ठीक है। एंगुलर में पाइप्स क्या करती हैं कि आपके एचटीएमएल में ही आपको कोई चीज़ें मॉडिफाई करनी है, चीज़ों को वो करना है, क्या बोलते हैं, डिफरेंट टाइप स्ट्रक्चर करना है ना, वो एचटीएमएल में कर देती है। ओके। तुम्हें रिएक्ट में फंक्शन लिखना पड़ेगा जो खुद से लिखने के लिए पाइप्स होती है, उसमें तुम फंक्शन लिखते हो, बट वो एज इट इज एचटीएमएल में यूज हो जाती है। एक डॉट पाइप लगता है और आगे यूज हो जाएंगी, तो वो वहीं के वहीं चेंज कर देगी। ओके। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो एंगुलर में अब से, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर मैं एक जनरलाइज वे बोलूँ, अगर तुम न्यू हो तो आई वुड सजेस्ट कि तुम रिएक्ट की तौर जाओ, क्योंकि रिएक्ट अभी काफ़ी एडवांस हो गया है, ठीक है। और एंगुलर भी ऐसा है कि एंगुलर भी अब रिएक्ट से इंस्पिरेशन ले रहा है। रिएक्ट में हमारे पास यूज इफेक्ट्स है, एंगुलर उसको अब ला चुका है अपने इसमें। रिएक्ट एंगुलर में साइड इफेक्ट्स भी है। साइड इफेक्ट, हाँ यू कैन से, बट वही है कि जैसे यूज इफेक्ट्स है हमारे पास रिएक्ट में, तो एंगुलर भी अब इफेक्ट्स ला चुका है अपने एंगुलर एडिटिंग के अंदर, एंड सिमिलरली काम करता है। थोड़े बहुत फ्लॉज है, रिएक्ट जितना ऑप्टिमाइज नहीं है, रिएक्ट जितना इजी टू यूज नहीं है, बट हाँ एंगुलर भी ला चुका है, तो ये बट सब आई चीज़ें। फील कि लाइक एंगुलर इज समथिंग जो हर 6 महीने में कुछ ना कुछ नया लेकर के आता है, तो क्या वो सही है या गलत है, या मतलब। वो अपने हिसाब से सही है, सिंस एंगुलर उतना पॉपुलर नहीं है रिएक्ट जितना, तो अब वो ट्राई कर रहा है कि वो मैचअप कर जाए मार्केट में रिएक्ट जितना, तो उसको चीज़ें लानी पड़ रही हैं और लेके भी आ रहा है, अच्छी है, अच्छी चीज़ है। अब जैसे बहुत, अब हाँ एक एक्स्ट्रा मैं तुमको बताना चाहूँगा कि एडवांटेज है, अगर एंगुलर यूज़ कर रहे हो ना, तो उसमें तुम्हारा एसएसआर हो गया या फिर एसएसडी हो गया, बहुत ईज़ी कर दिया उन्होंने एंगुलर एनालिटिक्स के साथ। हाइड्रेशन वगैरह चीज़ें ना बहुत अच्छी से हो जाती है एंगुलर में। रिएक्ट में कस्टम में लिखना पड़ता है वो सब चीज़ें, तो थोड़ा-सा हेक्टिक होता है, बट तो अभी मतलब एसएसआर और ये सब जो है अपना, ये अपना नेक्स्ट के साथ आ गया है, व्हिच इज द नेक्स्ट फ्रेमवर्क की ऑफ तरह आ गया, रिएक्ट बट इटसेल्फ। नेक्स्ट इतना ऑप्टिमाइज़ नहीं है जितना एंगुलर है। एंगुलर गूगल ने बनाया, और बट एंगुलर बहुत वो नेक्स्ट पहले से है। का एसईओ बेटर है। ठीक है। एसईओ बेस्ट नेक्स्ट पे काम हाँ, करता ठीक है। है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। एसईओ अभी एज तक वेल नहीं एज था बैक एंड एंगुलर फ्रंट पे एंड ठीक आप से। दोनों नेक्स्ट पे कर सकते हो, दैट इज करेक्ट, समथिंग बिल्कुल व्हिच इज करेक्ट। नेक्स्ट मिसिंग। तुम्हें सर्वर सर्वर बेस्ड वो दे सर्वर देता है, साइड, पेजेस दे क्लाइंट देता साइड सब कुछ है, हो सब दे सकता है। देता है। बट स्टिल नेक्स्ट थोड़ा-सा बगी है अभी, ठीक है। आई वुड स्टिल सजेस्ट कि तुम कोई अगर नया स्टूडेंट है ना, उसको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जाओ और पहले रिएक्ट, सबसे पहले तो एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग करो अपना, तब अगर तुम्हें लगे कि किस में मूव करना है, एंड देन यू कैन एक्सप्लोर, बट फर्स्ट एक्सप्लोर द बेस। नेक्स्ट पे मत कूदना डायरेक्ट, पहले रिएक्ट सीख लेना। और एंगुलर के साइड है तो एंगुलर सीख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो अभी जब एंगुलर रिएक्ट की बात हो रही है, अच्छा एक एक लाइन में व्हिच इज बेस्ट। ओके, एज़ ऑफ नाउ आई वुड डेफिनिटली रिकमेंड रिएक्ट, क्योंकि लर्निंग कर्व कम है, इजीली सीख जाओगे। हाँ, मास्टर करने में टाइम लगेगा, बट तुम उस लेवल तक पहुंच जाओगे, तुम प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। एंगुलर को सीखने में ही बहुत टाइम लग जाएगा और तुम थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो अभी के लिए आई वुड सजेस्ट रिएक्ट। ठीक है, परफेक्ट। सो अब रिएक्ट की ही बात करते हैं फिर देन। तो रिएक्ट में कुछ ऐसा टॉपिक्स जो मस्ट टू लर्न है कि भाई इसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता, और इंटरव्यूज में भी वो पूछे जाते हो। पहली बात, अगर तुम कोई रिएक्ट पढ़ रहे हो तो पहले तो रिएक्ट का जो बेस है वो समझो कि रिएक्ट काम कैसे करता है, ठीक है। थोड़ा थ्योरी लो, समझो कि चीज़ें काम कैसे करती है। वर्चुअल डॉम करके चीज़ है, ठीक है। बोलते हैं कि वर्चुअल डॉम, वो वर्चुअल डॉम नहीं यूज़ करता रिएक्ट, अब रिएक्ट फाइबर यूज़ करता है, अब आ गया है, ठीक है। रिसेंटली आ बट वो गया है। वर्चुअल डॉम इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि रिएक्ट काम कैसे करता है, एग्जैक्टली, हाँ। वो चीज़ें सीखो। और दूसरा, 2 टाइप का रिएक्ट है। रिएक्ट में पहले क्लास बेस्ड कंपोनेंट भी होते थे, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट होते थे। आई वुड सजेस्ट कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट देख लो एक बार, तुम्हें अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि काम चीज़ें कैसे होती थी। और अब फंक्शनल कंपोनेंट्स आ गए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम उसके हुक्स सीखो, हुक्स कैसे यूज़ करते हैं सीखो। 2 मेजर हुक्स जो सबसे पहले रिएक्ट हर कोई सिखा देता है, यूज़ इफेक्ट, यूज़ स्टेट, ठीक है। अच्छी चीज़ है, इनिशियल सीखने में अच्छा है, बट यूज़ इफेक्ट हर जगह यूज़ नहीं करना चाहिए, बहुत सारे मेमोरी लीक्स होते हैं। तो तुम सीखो कि कॉल बैक्स कैसे यूज़ करते हैं, रिड्यूसर्स कैसे यूज़ करते हैं, या फिर यूज़ मेमो कैसे यूज़ करते हैं। मैं अभी का एग्जांपल दे रहा हूँ कि करंट कंपनी में ही मेरे को एक छोटा-सा प्रोजेक्ट मिला रिएक्ट में बनाने के लिए।
और वो कोड किसी और ने लिखा हुआ था वहाँ पे। और मैं वो कोड देख के ना मैं भी लाइक कि ये कोड चल कैसे रहा है? ये कोड चल कैसे रहा है प्रोडक्शन पे? ये पढ़ क्यों नहीं रहा है? ठीक है? एंड इतना मतलब मैं डिमीन तो नहीं करना चाहूँगा बट हाँ, वो कोड ऑप्टिमाइज़ नहीं था। मतलब जहाँ पे कॉल बैक यूज़ होना चाहिए था, वहाँ पे कॉल बैक यूज़ नहीं हुआ, जहाँ मेमो यूज़ होना चाहिए वहाँ नहीं यूज़ हुआ है। और इतने सारे कंसोल लॉग्स, इतनी बार रेंडर हो रहा है वो कंपोनेंट, ठीक है? ठीक है? और जब तुम अपना वो कंसोल खोलते हो ना और तुम जब इतनी बार वो कंसोल लॉग्स देखते हो, यू विल लाइक कि क्यों लिखा गया है क्यों ये लिखा कोड? गया है? तो वही, अगर मैं बोलूँगा रिएक्ट सीखनी तो रिएक्ट सीखो बट जब भी कोई चीज़ सीख रहे हो उसके एकदम बेसिक सीखो कि काम कैसे करता है, उसका इन डेप्थ जानो कि क्या है, क्यों है ये, ऐसा क्यों चल रहा है एंड देन आगे मूव करो। अच्छा, मार्केट में एक फ्रेज है, हुँ। इफ इट इज वर्किंग डोंट टच इट। इफ इट इज़ वर्किंग डोंट टच इट अंटिल अनलेस इट इज़ नॉट ब्रेकिंग समथिंग एल्स। हाँ, अंटिल अनलेस इट इज़ नॉट ब्रेकिंग समथिंग एल्स। जहाँ उसने वो ब्रेक कर दिया, हाँ, देन आई वुड सजेस्ट गो बैक टू दैट कोड, देखो, डिबग करो, समझो क्या हो रहा है और अगर ज़रूरत पड़े तो उसको रीफैक्टर करो। क्योंकि उसी से ही तुम्हारा आगे का चीज़ ठीक होगा। क्या यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी का कुछ चीज आती है? लाइक सी अगेन, मतलब इफ वी आर सेइंग कि इफ इट इज वर्किंग डोंट टच इट, इसका मतलब ये तो पक्का है कि कोड गंदा है। ठीक है, नहीं कोड चलो गंदा है, ठीक है, मैं तभी तभी थोड़ा हम। डिफर करूँगा कि कोड हाँ, गंदा है, कोड गंदा नहीं हो सकता है कोड अच्छा हो। ओके, कोड एक्चुअली अच्छा हो। इतना अच्छा हो कि समझ में नहीं आ रहा। हाँ, इतना अच्छा समझ में इतना नहीं आ अच्छा रहा है, ठीक है? समझ में नहीं आ रहा है, हाँ। बट अगर ऐसे तुम्हें लग रहा है कि ये चीज़ किसी और चीज़ को हैम्पर कर रही है और वो बट यहाँ पे चल रही है तो हाँ, कोड में लग दिक्कत है। रहा है या डेफिनेटली अगर दिख कर रहा ही है रहा है, करती दिख हुई? रहा है कि हैम्पर कर रही है और तुम भी लाइक कि नहीं ये कोड चल रहा है यहाँ पे चलने दो, तो रुको वहाँ पे, टेक अ हॉल्ट, लुक एट दैट कोड कि क्या हुआ है, क्या हो रहा है यहाँ पे और ये चीज़ वहाँ पे क्यों हैम्पर कर रही है एंड देन मूव फॉरवर्ड कि क्या करना चाहिए आगे। ओके। अब मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि सिर्फ़ एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और नॉर्मल जो बेसिक कोडिंग होती है ना, उससे चीज़ें नहीं होती है। इवेंचुअली जब तुम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होते हो, किसी किसी कोई भी चीज़ तुम डिलीवर कर रहे हो ऑनलाइन, तुम डाल रहे हो, तो तुम्हारी साइट की स्पीड, रिलायबिलिटी मैटर करती है। एग्जैक्टली। तो तुम्हें कोड भी वैसा ही लिखना पड़ेगा कि जिससे तुम्हारा आगे जाके अगर ज़्यादा ट्रैफ़िक आता है या फिर स्केल करना है, तो उसमें दिक्कत ना हो। कोड फटते हैं प्रोडक्शन पे, तो बहुत पट्टे हैं। बहुत फटते हैं। फटे हैं। वो हम डेवलपर्स का दुःख है, हम समझ सकते समझ सकते हैं हैं। वो चीज। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीजें विच यू फील कि डेफिनेटली एक रिएक्ट डेवलपर को आनी चाहिए बट वो यूजुअली लोग मिस करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो डेवलपर को आनी चाहिए। पहली बात, जावास्क्रिप्ट के इन डेप्थ, वो बिल्कुल आने चाहिए जो कि मैंने कोड डेवर्स पे सिखाया, देख हाँ, लेना जाके। ये वॉच कोड डेवर्स और मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। मैप, रिड्यूस, फ़िल्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल, बाइंड, अप्लाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है, यस, ठीक है? फंक्शन बोरिंग। ये चीज़ कोड डेवर्स से बहुत अच्छे से सिखाई गई है। प्लीज़ गो एंड वॉच इट। प्लस अगर हो सके तो ऋषभ सर शायद आगे और भी रिएक्ट पे प्रोजेक्ट्स लेकर आएँगे, तो वो देखना। अभी भी उन्होंने बनाया, बहुत अच्छे बनाए हैं। गो वॉच इट, क्योंकि बहुत इन डेप्थ समझाया है, बहुत अच्छे से समझाया है। बस, हाँ, तो कुछ कंसेप्ट रिएक्ट के जो यूजुअली मिस मिस होते कर हैं, देते हाँ। हैं। तो मैं बताता हूँ, यूज़ इफेक्ट, यूज़ स्टेट ठीक है, बट आई विल सजेस्ट कि कॉल बैक्स और यूज़ मेमोज़ को यूज़ करो, ठीक है? लर्न हाउ दे वर्क एंड यूज़ इट एप्रोप्रिएटली, क्योंकि इससे तुम्हारा एप्लीकेशन ना बहुत अच्छे से मेमोराइज़ होता है, बहुत अच्छे से क्या बोलते हैं, क्या वो ऑप्टिमाइज़ होता है, ठीक है? जिसकी वज़ह से बाद में मेमोरी लीक्स कम होते हैं और तुम्हें बाद में तुम्हारा कोड फटने के चांसेस कम होते हैं। ओके। मैं एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। लोग टाइम आउट, सेट टाइम आउट वगैरह यूज़ कर देते हैं, ठीक है? यूज़ इफेक्ट के अंदर यूज़ कर देते हैं, क्लियर नहीं करते हैं। हाँ, ये क्लियर बहुत नहीं जरूरी है, करते हैं क्लियर, ये मैंने खुद देखा है। और इनफैक्ट लोग यूज़ इफेक्ट को पूरी तरह से यूज़ भी नहीं करते हैं, वो रिटर्न ही नहीं करते उससे कुछ। अगर जैसे टाइम आउट यूज़ कर रहे हो तो उसको रिटर्न में क्लियर करा दो। हाँ, लोगों को पता नहीं एग्जैक्टली। होता यूज़ इफेक्ट रिटर्न भी करते हैं। तो वही बोल रहा हूँ कि तुम अगर रिएक्ट सीख रहे हो ना, इन डेप्थ सीखो क्या, और हुक्स इन डेप्थ सीखो, अच्छे से सीखो। यूज़ इफेक्ट हो गया, यूज़ कॉल बैक हो गया, यूज़ मेमो हो गया, अच्छे से सीखो और उसको यूज़ करो, यूटिलाइज़ करो जहाँ पे यूज़ हो सके, ठीक है? हर वैल्यू को स्टेट में सेव नहीं करना होता है। हर वैल्यू को बार-बार पैसे कॉल नहीं करानी होती है। नाइस, नाइस, ठीक है। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। सो एक अपन फटाफट से रैपिड फायर करते हैं, सॉरी दिस साइड ऐड करते हैं, ठीक है? सो रिएक्ट क्या एंगुलर? रिएक्ट। रिएक्ट, परफेक्ट। चाय या कॉफी? मैं दोनों ही नहीं पीता बट स्टिल कॉफ़ी। कॉफी। वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस? डिपेंड्स, टोटली डिपेंड्स, बताता हूँ क्यों। ये अनएक्सपेक्टेड था, मेरे को लगा था इसका आंसर वर्क फ्रॉम ऑफिस होगा, नहीं, बिकॉज रीजन आई नो। हाँ। नहीं, टोटली डिपेंड्स। अब मैं बता रहा हूँ टोटली डिपेंड्स क्यों। तुम्हारे पास अगर अच्छी टीम है तुम्हारा और तुम्हारा काम ऐसे लोगों के साथ है जब तुम्हें बैठना पड़ेगा, तुम्हें डिप्लॉयमेंट करनी है, तुम्हें उनके साथ बैठना पड़ेगा, तो वर्क फ्रॉम ऑफिस।
प्लस वर्क फ्रॉम होम तब कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास डेवलपमेंट का काम है, सब तुम्हें और तुम करो तो वर्क फ्रॉम होम। दूसरा एक और है कि कब तक घर पे बैठे रहोगे, एक टाइम बाद ना थोड़ा चाहिए होता है कि यार किसी से मिले, जाके बात करने के लिए, किसी यार हो डिस्कशन करने के लिए चीजें हो। तो डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन हाउ यू आर वर्किंग। गॉट इट। मैक या कस्टम विंडोज? एनी टाइम मैक। यू हैव कस्टम विंडोज बाय द वे। I have a custom window, but for हाँ, if you are a professional, I would suggest anytime Mac. मैक। Mac. मैक प्रो या मैक एयर? अभी तो M4 आ गया है, that is way powerful than कुछ नहीं चलता भाई इसमें। M2 है ना? कुछ नहीं, हाँ M2 M2 है। है, वो अलग बात M4 आ है। गया, M4 बहुत पावरफुल है। डू चेक आउट M4 अगर पैसे हैं तुम्हारे पास तो। ओके, इट हर्ट्स अ लॉट। ठीक है। एंड ऑनलाइन क्लासेस लोगे या ऑफलाइन? अच्छा, क्लासेस से याद आया सर, हाँ। सो हैव यू एवर ट्राइड बीइंग अ एजुकेटर? आई हर्ड समवेयर दैट यू आर। हाँ, मैं एक क्या था एक्सपीरियंस वो क्या मैं था बताता हूँ। वो? मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस था कॉलेज टाइम में, बिफोर प्लेसमेंट जब नहीं लगी थी, तो तब मैंने रिएक्ट नैना सीखा था। और ऋषभ सर भी तब के पढ़ाए थे, तो इन्हीं के रेफर के थ्रू मैं सोचा कि मैं भी कर लेता हूँ ट्राई, पढ़ाना क्या ही होगा, कितना ही मुश्किल कितना ही होगा, मुश्किल इजी तो होगा। होगा। हाँ, तो आई ट्राइड, आई बिकम टीचिंग असिस्टेंट उस टाइम पे। एंड उसके बाद फिर मेरी जॉब लग गई चेन्नई में, तो मैं चला गया, बट कंटिन्यू कर पाया। एंड उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली पढ़ाने की, तो आई टुक अ क्लास। एंड रिव्यूज कुछ खास अच्छे नहीं आए, नहीं है, और मेरे को ये रियलाइज हुआ अपने आप में, मैं अच्छा एजुकेटर नहीं हूँ, मैं नहीं समझा सकता। मैं सिंपल से बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ कि अगर मैं कुछ पढ़ाने जाऊंगा तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि उसको चीज़ें पता हो, मैं वो स्क्रैच से नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, मेरे को नहीं, मेरा तरीका नहीं, मैं नहीं करा सकता बच्चों को। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सामने वाले से भी कि उसको चीज़ें आती हो। अब जैसे मैं अपनी कंपनी में कोड रिव्यूज करता हूँ, फिर कोई मुझसे पूछने आता है ना, अगर वो एकदम ब्लैंक होके आके पूछता है, तो एक पल को मैं थोड़ा जज हो जाता हूँ कि क्यों भाई, तेरे को इतना आना चाहिए, तो तूने ये कोड किया, तेरे को इतना तो आना ही चाहिए ना, तूने ये मुझसे पूछना है तो ये पता होना चाहिए। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वही तो, सर। वो मेरे को समझ आया कि मैं ऐसे नहीं पढ़ा सकता, तो फिर हमने थोड़ा सा टाटा बाय बाय कर दिया उस चीज़ को। फेवरेट कोडिंग स्नैक? ओके, फेवरेट कोल्ड स्नैक, मेरे ऑफिस के ऊपर ना एक सबवे का कॉपी वाला है, तो कॉपी है, तो मैं वो खा लेता हूँ अभी के लिए। बाकी उस और साथ साथ में मैनेजर की गाली तो सुनती वो तो से सबका फेवरेट है, वो मैंने पिछले बार हमारे गेस्ट आए थे तो उनका भी वो फेवरेट वही। था। हो गया, परफेक्ट। सो प्रोग्रामिंग के अलावा कुछ और हॉबी आपकी? हाँ, मेरे को घूमना पसंद है, मेरे को ट्रैक पे जाना पसंद है, ठीक है, और मेरे को थोड़ी एडवेंचर एक्टिविटीज करना पसंद है। अगर आप मेरे लिंक्डइन पे जाओगे तो पोस्ट देखोगे जिसमें मैं और ऋषभ सर हाँ, पैराग्लाइडिंग और करके यस आए हैं, यस 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 ठीक यस, है। हमने देखा था। और शायद ऋषभ सर का ब्लॉग भी होगा, तो डू चेक आउट दैट पर पैराग्लाइडिंग मत का। देखना। कोई ऐसा फनी बग जो आपको याद आया हो, आपने फिक्स किया हो, कुछ ऐसा फनी? हाँ, बिल्कुल, अभी रिसेंट में हुआ है। तो अभी एक फंक्शनैलिटी सी चल रही थी अच्छी खासी, एंड ऑल ऑफ अ सडन स्टेजिंग पे टूट गई, फट गया। तो मैं भी आया, मैं देख रहा हूँ क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, मेरे को नहीं मिल रहा, और 1.5 घंटा बीत गया। एंड फिर मैंने सोचा कि एक बार मैं नेटवर्क कॉल पे एपीआईज़ देख लेता हूँ, एपीआई में क्या वैल्यू आ रही है। ओके। एंड भी लाइक उसमें मैं बता देता हूँ, स्किल्स करके था एक, ठीक है, तो पहले वो स्किल्स रेंडर हो रहा था, बैटरी वाला चेंज कर दिया होगा। बैकग्राउंड चेंज कर दिया, ये प्रॉब्लम और है वो भाई। स्किल्स के बाद एक और स्किल्स के अंदर डालने लग गया। हाँ, ये और वो प्रॉब्लम उस है। पे मैंने 1.5 घंटा लगाया है, और उसके बाद मैंने 1.5 घंटा सिर्फ बैकएंड वालों को सुनाया है कि तुम ये बताते जेन्युइन क्यों नहीं प्रॉब्लम है, ये हो? मेरे खुद के साथ हुआ है कि भाई चलो तुमने चेंज किया, बता तो बता तो सही, दो वो यार, क्यों सपने थोड़ी आ रहे हैं वही कि ये यार। नहीं चल रहा, और फिर क्यूए हाँ, आके हमारे सर पे बैठ जाता है कि ये नहीं चल ये रहा नहीं है। चल रहा, एग्जैक्टली और एग्जैक्टली। उसके बाद फिर हमारे को आता है गुस्सा। लास्ट क्वेश्चन, ऑडियंस को आप क्या सजेस्ट करोगे, कुछ ऐसा डेवलपमेंट जो सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उनके लिए क्या करियर पाथ उनको फॉलो करना चाहिए? ओके, सबसे पहले मैं बोलूँगा, अगर कॉलेज में हो अपने, तो फोकस ऑन डीएसए एंड प्रोजेक्ट्स, ठीक है। मैं इन टर्म्स ऑफ बोथ फ्रंट एंड बैक एंड बोल रहा हूँ, क्योंकि फ्रंट एंड में भी डीएसए पूछते हैं, और ऐसा नहीं है कि बहुत छोटू मोटू पूछ लेंगे, थोड़ा अब उनका लेवल बढ़ गया है, वो पूछते हैं। मैं एक रिसेंट एक्सपीरियंस बताता हूँ, मीशो में इंटरव्यू था, ठीक है, एंड दे आस्क्ड कि तुम एक ऑब्जेक्ट कंटेनिंग एन एरे को सिंगल डायमेंशन में फ्लैटन करो, ठीक है, और ये तुम्हें यूज़ नहीं करना है, कुछ भी इनबिल्ट फंक्शंस वगैरह तुम खुद से बनाओ सामने। तो डीएसए पूछते हैं, ठीक है। मैं उतना नहीं बोल रहा कि तुम इतना हार्डकोर डीएसए में जाओ फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए, ग्राफ्स, ट्रीज और उस करो, बट बेसिक एरे स्ट्रिंग्स वगैरह करो साथ में। इन फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू फ्रंट एंड डेवलपर, मैं बोलना चाहूँगा कि जितना तुम जाए प्रोजेक्ट बना सकते हो बनाओ। सबसे बेस्ट तुम्हारा फ्रेंड है अभी चैट जीपीटी, उससे पूछो कि रियल लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं,
और उसके ऊपर मैं क्या प्रोडक्ट बना सकता हूँ, बिगिनर फ्रेंडली, इंटरमीडिएट फ्रेंडली, जैसे भी तुम्हारा लेवल है, वो तुम्हें बता देगा कि ये चीज़ें हैं और उसको बनाना, उससे भी पूछ लो कि क्या-क्या ज़रूरत है, क्या पढ़ना है मेरे को इस चीज़ के लिए, क्या आना चाहिए, वो भी बता देगा। एंड देन गो गूगल इट एंड स्टार्ट मेकिंग इट। जब तक बनाना शुरू नहीं करोगे, तब तक समझ में नहीं आएगा। बना के ही सीखो। बना के ही सीखोगे। इनफैक्ट आप जो प्रोड्यूसर्स के प्रोडक्ट भी देख रहे हो ना, वो देखो, अच्छी बात है। वन गो में मैं एक सजेशन दूँगा, मैं कैसे सीखता था। मैंने देख लिया, मैंने समझ लिया क्या है, मैं फिर खुद बैठता था बनाने के लिए, ठीक है? मैंने नहीं देखा, मैंने देख लिया, एक बार समझ लिया कि ये चीज़ है, ये चीज़ें यूज़ हुई थी, वीडियो ओवर। अब मैं खुद गया बैठने, अब मैंने कोड करना स्टार्ट किया, ये चीज़। तो जब मैं कोड करना शुरू करता हूँ ना, तो मेरे को लगा अच्छा ये चीज़ भी है, ये चीज़ भी है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो उनके सिस्टम में चल रही हो, मेरे सिस्टम में ना चले हो। तो वो चीज़ें जब तुम टैकल करते हो ना, जो उनके सिस्टम में चल रही है वो रिपीट करते हो सकता है, जो उनके सिस्टम में चल रही हो हाँ, मैं हो सकता है कि जो उनके सिस्टम में चल रही हो, तुम्हारे सिस्टम में ना चले, ठीक है? और कुछ डिपेंडेंसीज़ हो जो उनके सिस्टम में पहले से ही हो, तुम्हारे इसमें ना हो, और उसमें भी वो हो सकता है कि कुछ मिस हो गया हो, तो तुम जब वो टैकल करोगे ना, तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, तो वो बिल्कुल करो। तो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए 2 मस्ट चीज़ें हैं, डीएसए और प्रोग्रामिंग, अपना प्रोजेक्ट बिल्डिंग। दूसरा मैं बोलना चाहूँगा, अगर मौका मिले, तो इवेंट्स में जाओ, ठीक है? और हैकाथॉन्स में जाओ, बहुत हेल्प होती है, ठीक है? आजकल का जॉब मार्केट ऐसा है कि बिना रेफरल के नहीं मिल रही हैं चीज़ें, हुँ। ठीक है? इफ यू आर एक्सेप्शनली गुड, तो तुम यू विल ग्रैब अ जॉब, अदरवाइज़ रेफरल के बिना नहीं मिल रही हैं। तो जाओ इवेंट्स में, मेक योर कनेक्शंस, मेक योर नेटवर्क एंड आस्क फॉर रेफरल्स। भाई बेशर्म हो जाओ पूछने के लिए, मज़ाक नहीं कर रहा। मेरे को भी मेरी रिसेंट जॉब रेफरल से ही मिली है और बेशर्म मुझे होना भी, पड़ेगा। मुझे भी। ठीक है, परफेक्ट। सो गाइज़, नज़र सर की एडवाइस है, बेशर्म बनो, प्रोजेक्ट बनाओ, जॉब लो। ठीक है गाइज़, सो ये हमारा एक पॉडकास्ट था, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब द चैनल, एंड विल ब्रिंग मोर सच पॉडकास्ट फॉर यू। एंड आपके दिमाग में अगर कोई टॉपिक है कि भैया इस टॉपिक पे आप पॉडकास्ट लेकर के आइए, सो अपन वो भी लेकर के आएँगे। जस्ट कमेंट down in the video, and I guess that's it for this video. Thank you and bye bye.